नमोस्तु आचार्य। सुनंदा जैन, वास्तुशास्त्री, कनॉट प्लेस, राजा बाजार, दिल्ली आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य, महिलाओं को जिनाभिषेक करने के लिए क्यों मना किया जाता है और यह मना करना क्या आगम के परिप्रेक्ष्य में सही है अथवा नहीं? कृपया संज्ञा का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। महिलाओं के द्वारा जिनेन भगवान का अभिषेक, जिन बिंब का अभिषेक अनेक स्थानों में होता है, अनेक स्थानों में किया जाता है जहाँ पर निषेध नहीं है, लेकिन अनेक स्थानों में ऐसी परंपरा हो चुकी है जहाँ पर निषेध है। तो जहाँ पर निषेध है वहाँ पर किसी प्रकार का विवाद आदि ना हो आपस में, इसलिए मना कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर हो रहा है तो हो रहा है। कहीं कहीं पर नवीन मंदिरों का भी निर्माण होता है और वहाँ पर यदि व्यवस्था होती है तो वहाँ पर वो कर लेते हैं। जहाँ पर किसी का पर्सनल मंदिर होता है, पर्सनल संस्था का मंदिर होता है, वो व्यवस्था देते हैं तो वहाँ भी वो कर लेते हैं। रही बात जो अभिषेक की व्यवस्था है वो क्या है? पूजा का एक अंग है। जैसे अपन पढ़ें शास्त्रों में, आगम में पूजा के कितने अंग हैं, तो उसमें पहला अंग ही मिलेगा कौन सा? अभिषेक का अंग मिलेगा। और अभिषेक का अंग जो है, पूजा के जितने भी अंग हैं वो किसके लिए हैं? श्रावक और श्राविका। अब कोई ये कहे श्रावकाचार तो लिखे हैं, तो ये तो सिर्फ पुरुष के लिए पालन करना है, क्योंकि श्राविकाचार तो कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। तो श्राविकाचार पढ़ने को नहीं मिलता है तो क्या महिलाओं को व्रतों का पालन नहीं करना चाहिए? फिर आपने तो कहा है कि मात्र श्रावकाचार। भैया जो कथन जो किया गया है जैनागम में वो पुरुष प्रधान किया गया है। जैसे आप ब्रह्मचर्य का कहीं भी कथन पढ़ेंगे तो पुरुष के लिए कहा जाएगा कि तुम देखो महिलाएं कितनी मलिन हैं, महिलाएं में गंदगी है, महिलाओं में मूर्छा मत रखो, वो विष की तरह हैं आदि अनेक उदाहरण देकर के तुमको समझाएंगे और तुमको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरणा देंगे। क्यों बोला जाता है? पुरुषों को क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम जो है इस मनुष्य भव से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए इतना स्थान दिया गया है। ऐसे ही आगम में समझना। जैसे श्रावकाचार, कितने श्रावकाचार हैं? 32-35 श्रावकाचार मिलते हैं पढ़ने को और सबके नाम श्रावकाचार। तो भैया श्राविका नहीं होती हैं क्या? महिलाएं तो श्राविका होती हैं, वो भी 5 अणुव्रतों का पालन करती हैं, गुणव्रतों का, और 11 प्रतिमाएं जो हैं वो महिलाएं भी पालन करती हैं, छुल्लिका भी बन जाती हैं, आरिकाएँ भी बन जाती हैं। तो क्या वो व्रतों का पालन करके वो श्राविकाचार का पालन नहीं करती हैं? नहीं, उनकी पुस्तक तो लिखी नहीं है ना। जब पुस्तक नहीं लिखी तो उनके लिए भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो श्रावक के आचरण हैं वो श्राविका के भी आचरण हैं। इस प्रकार से पूजा के जितने अंग श्रावक के लिए हैं उतने अंग महिलाओं के लिए भी हैं। तो पहला अंग अभिषेक है। उस अंग के कारण जो है अभिषेक का उनका अधिकार है, पर कहीं होता है कहीं नहीं होता है। जहाँ जैसी व्यवस्था हो उसको वैसा स्वीकार करें। नमोस्तु आचार्य। माया जैन, महाराष्ट्र आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य, एकासन की मध्यम और जघन्य विधि क्या है और उनोदर तप करते समय एक बार भोजन करना चाहिए अथवा 2 बार? कृपया सही विधि क्या है बताएं। नमोस्तु आचार्य। साधक गण अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए वो इस प्रकार से एकासन आदि की साधना करते हैं। एकासन, एक आसन, ठीक है, आसन, जिस आसन में आप बैठ गए एक बार उसको बोलते हैं एकासन। और उस एकासन में जो आप ग्रहण करते हैं अशन, क्या ग्रहण करते हैं? अशन। तो वो अशन जो है वो आपका भोजन कहलाता है। तो एक बार बैठ करके जो ग्रहण किया जाता है उसे एकासन कहते हैं। एक बार, ध्यान रखना, एक बार आप एक बार बैठ गए हैं, अब उसमें ही मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य हो सकता है। उत्कृष्ट तो यही है कि आप कम से कम जो है एक आसन में भी ग्रहण करें। जैसे आपने जल मात्र ले लिया और थोड़ा बहुत ले लिया तो वो आपका उत्कृष्ट हो गया। मध्यम में थोड़ा और ले लिया। और जो जघन्य है एक आसन, उसमें भरपेट जितना आप खा सकते हैं, जितनी आपके शरीर में
जो है व्यवस्था है भोजन लेने की, उतना पूरा का पूरा आहार लेना, वो उत्कृष्ट जो वो है जघन्य जो है एक आसन कहलाएगा। पर एक बार हो जाने के बाद, उठ जाने के बाद फिर आप दोबारा यदि करते हैं तो फिर वो एक आसन नहीं कहलाएगा। आपने एक टाइम भोजन कर लिया, शाम को फिर पानी पी लिया, पेय पदार्थ पी लिया या और कुछ भी ले लिया, तो फिर वो एक आसन नहीं कहलाएगा, फिर तो वो बहुत सारे आसन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार बैठ के जो लिया जाता है उसे एक आसन कहते हैं। और अनुदर की जो बात कही गई है, अनुदर जो है वो एक बार ही होता है, इस बात को ध्यान रखें। एकासन पूर्वक ही अनुदर होता है। अनुदर ऐसा नहीं है कि शाम को भोजन किया, कुछ कम खा लिया तो अनुदर हो गया, सुबह भी खा लिया कम तो वो भी अनुदर हो गया, जितने बार खाओ कम कम खाते जाओ अनुदर हो जाएगा, ऐसा नहीं। उपवास में जैसे चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं उसे उपवास कहते हैं या अनशन कहते हैं, तो अनुदर भी इसी प्रकार से है कि 24 घंटे में दिन में एक बार लेना, और एक बार में भी कैसे लेना, ऊन उदर, ऊन मतलब कम, उदर मतलब पेट, जितना पेट में आता है भोजन उससे कम लेने का नाम क्या है, अनुदर है। आप एक ग्रास भी लेके आ जाते हैं तो वो अनुदर है, आप एक रोटी लेके आते हैं तो अनुदर है। मतलब आपकी जितनी भूख है उस भूख से कम से कम, इसमें भी उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य की व्यवस्था बन सकती है। एक चावल लेके मात्र जाना ये उत्कृष्ट अनुदर है, उससे और भी ज़्यादा 2-3-4 गिलास ले लेना वो क्या हो जाएगा, आपका मध्यम हो जाएगा। और एक भोजन जितना है आपका उसमें एक ग्रास मात्र कम करना या एक चावल मात्र कम करना वो जघन्य अनुदर कहलाएगा। तो इस प्रकार से अनुदर में एक बार ही लिया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती प्रभा जैन पड़पड़गंज आपसे शंका कर रही हैं, आचार्य श्री तीर्थंकर तो दीक्षा नहीं देते और जो समोसरण में दीक्षा लेते हैं तो वो किन की सानिध्य में दीक्षा लेते हैं और उनके पिछी कमंडल आदि की व्यवस्था कौन और कैसे करता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थंकर भगवान के समोषण में भव्य जी प्रवेश करते हैं और वहाँ पर तीर्थंकर भगवान को देख करके जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, संसार आसार लगने लग जाता है, तो वह तीर्थंकर को साक्षी मान करके स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। अपने वस्त्रों को उतार देते हैं पुरुष वर्ग लोग और केश लॉन्च करने लगते हैं। और रही बात पिछी और कमंडल की, तो पिछी और कमंडल आदि की जो व्यवस्था है ये सारी की सारी समोषण में जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वधर्म इंद्र आदि की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, तो वही इसकी व्यवस्थाएं करते हैं। किसी श्राविका को पिछी चाहिए है, कमंडल चाहिए है, सारी व्यवस्थाएं। और फिर जो वहाँ पे जो प्रमुख गणनी होती है या प्रमुख गणधर होते हैं वो उनको जो है उपदेश के माध्यम से उनको व्रतारोपण या व्रतों के बारे में समझाना, व्रतों के बारे में बताना। जब भगवान की वाणी नहीं खिरती है तो अन्य समय में इन गणनी का या गणधरों का जो है उपदेश होता है और उसके उपदेश के माध्यम से जो है वह तत्व को समझते हैं। भगवान के बाद जो है गणधर ही जो है समोषण में समस्त जीवों को उपदेश के माध्यम से व्रत आदि के बारे में बताते हैं, चर्या के बारे में बताते हैं और अपना जीवन के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह स्वधर्म इंद्र के द्वारा वहाँ होती हैं और दीक्षा जो है वह स्वयं भगवान के सामने स्वीकार ली जाती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे